पाकिस्तान जनूबी एशिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जिसे कुदरत ने हसीन वादियों, सरसब्ज इलाकों और बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। लेकिन हर साल माहौलियाती तब्दीलियों के बढ़ते असरात पाकिस्तान के लिए तबाहकुन बनते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के 2022 के अदादो शुमार के मुताबिक साल 2022 के सैलाब से मुतासर होने वाले नुकसानात का तखमीना करीबन $30 बिलियन से ज़ायद रहा, जिसमें 33 मिलियन से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। यहाँ ये सवाल इंतहाई काबिल गौर है कि हर साल माहौलियाती तब्दीलियों से आगाही के बावजूद ऐसे कौन से इक़दामात हैं जिनको नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए तबाहकुन बनता जा रहा है। ये कोई नागहानी आफत नहीं थी, ये एक्चुअली साल हर साल से हमारा एक रवैया रहा है कि ऐसी आफात के मौके पे हम लोग तैयारी नहीं करते कि ये दोबारा भी हो सकता है। अभी पिछले साल का ही देखें, स्वात में जब सैलाब आया तो इब्तदा में वो एक होटल के गिरने की वजह से जो है लोगों को पता चला कि ओहो अच्छा स्वात में भी सैलाब आया, नहीं तो बुनियादी तौर पे तो लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि इसकी ग्रेविटी क्या है। जबकि स्वात के लोगों ने 3 माह तक 40-40 किलोमीटर एक आटे का थैला जो है वो उठा के भी सफ़र किया। वहाँ पे बीमारियाँ, वहाँ पे लोगों की जो ज़िंदगी मुतासर हुई उसका अदराक हमें यहाँ इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के हो ही नहीं सकता। कई माह तक तबाहकारियाँ फैलाने वाले सैलाबी रेले ने न सिर्फ कई जानों का ज़िया किया, बल्कि एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद घर इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए, जिसकी वजह से कई ख़ानदान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। सैलाब जिन इलाकों में आया हमने देखा वहाँ पे अस्पताल भी मुतासिर हुए, स्कूल भी मुतासिर हुए, वाटर एंड सैनिटेशन के जो लैट्रीन्स घरों के कम्यूनल साइट्स में सारा हैंड पम्प्स वगैरह मुतासिर हुए। तो क्यों हम ये ना करें कि अगले दफ़ा सैलाब आए तो ये चीज़ें मुतासिर ना हों, अगली दफ़ा सैलाब ज़िंदगियों को मुतासिर ना करें, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी को ड्रेनेज सिस्टम क्या किया जा सकता है, या अगर पानी आ जाता है उसको कहीं स्टोर किया जा सकता है ताकि वो एक डैम के तौर पे रिजर्वायर की तरह इस्तेमाल हो सके, चैनल किया जा सके, इरिगेशन के तौर पे कहीं उसको मूव किया जा सकता है, या फिर उसकी पंपिंग कैपेसिटी की जा सकती है। कई ममालिक में कुदरती आफात से बचाव और आने वाले हालात से निपटने के लिए प्रिएम्प्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपनाने की अशद ज़रूरत है। दरिया के पार्ट के बिल्कुल करीब जो तामीरात होती हैं वो मैंने तो नहीं रोकनी, वो किसी आम आदमी ने तो नहीं रोकना, वो तो हुकूमत का काम होता है कि हुकूमती इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, बल्दियाती इदारे हैं, तामीरात के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें देखने की ज़रूरत होती है। फिर पहाड़ी इलाकों में दरियाओं के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं उनके डिज़ाइन में फ़्लॉ जो है वो अब कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि उसकी वजह से सैलाब के पानी की जो सैलाबी कैफियत है वो बढ़ती है ना कि कम हो। और ये पुल सबसे पहले निशाना ही ये पुल बनते हैं जब भी सैलाब आता है। तो जब ये पुल बह जाते हैं तो फिर इलाके कट ऑफ होते हैं, तो लोगों का जो है वो बीमारियां और जो मसाइल हैं वो दुगने तिगने हो जाते हैं। हर साल आने वाले सैलाब न सिर्फ लाखों अफराद को बेघर कर देते हैं, बल्कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने वालों की जिंदगी को भी आने वाले वक्त के लिए मुश्किल बना देते हैं, जहां उन्हें अपनी सेहत, पानी, तालीम और कई दूसरे बुनियादी इंसानी हकूक से महरूमी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में माहिरीन के तजवीज़ करदा हल फौरी अपनाना इंतहाई नागुज़ीर है। हमारे लोग फ्लड के प्लेन्स में जाके रहते हैं, उनको एक बाकायदा तौर से ऑल्टरनेट जगहों का के ऊपर मूव किया जाए और फिर उनको वापस ना आने दिया जाए। बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया सख्ती से कि वो एरियाज़ लोगों के रहने के लिए ठीक नहीं है ताकि इंसानी जानें ज़ाया ना हो। तो वो इस किस्म के मेजर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर है। एक हल्का सा वेव आता है और उसमें हमारी हेल्थ सिस्टम उसको कोप करने के लिए इतना मजबूत नहीं होता। तो हमारे जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन के सिस्टम्स हैं, हेल्थ सिस्टम है, न्यूट्रिशन के मसाइल हैं, या एजुकेशन के हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हैं, इन सब के सिस्टम्स लेवल पे
मजबूती की ज़रूरी है, पे काम करना ज़रूरी है। कुदरती आफात का सामना गो के हर मुल्क को करना पड़ता है, लेकिन वहाँ अगर इससे निपटने की तैयारी मुकम्मल हो तो इसके असरात को इंतहाई कम या ख़त्म करने की जानिब जाया जा सकता है, और यही कोशिश पाकिस्तान में करने की अशद ज़रूरत है। आने वाले दिनों में मेरी तो सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि पब्लिक लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट के अदारों को, लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहिए कि इस तरह की हंगामी सूरत हाल अल्लाह ना करे इस साल भी हमें फेस करनी पड़े। और फिर उस वक़्त जो है वो सब गिला कर रहे होते हैं कि जी ये पहले क्यों नहीं बताया गया। बताया जाता है, शायद वो लोकल ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइज़ नहीं किया जा नहीं कर पाते जो हैं हमारे अदारे। कार्बन फुटप्रिंट कंट्री का भी कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, और इस किस्म के एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं। ऑल्दो वी आर नॉट बिग कंट्रीब्यूटर्स एज आई सेड, लेकिन इसके अंदर हम क्योंकि उस पर इम्पैक्ट बहुत होते हैं तो हमें फिर प्रिवेंटिव साइड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आप को फिर बचाना है। क्योंकि इसकी वजह तो हम नहीं है कि क्लाइमेट चेंज, हाँ ये है कि हम अगर बहुत ज़्यादा शजरकारी करें और फॉरेस्ट लगाएं तो उससे हमें फ़ायदा होगा डेफिनेटली। माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ आलमी सतह पर क्लाइमेट इंजस्टिस से मुतालिक ग्लोबल कम्युनिटी के किरदार को उभारा जाए, बल्कि मुल्की सतह पे भी फौरी तौर पे प्रोएक्टिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स को इंश्योर किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में कुदरती आफात और सैलाबी तबाहकारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम मजबूत हो सके।